और आगे चलते हैं। यूक्रेन्स फॉर्मर पीएम थिंक्स जेलेंस्की प्रोवोक्ड रशिया एट न्यूक्लियर प्लांट सो दैट, हमने आपसे कल कहा था न्यूक्लियर प्लांट पे जो हमला हुआ है वो खुद इन्होंने कराया है, ठीक है ना, यूक्रेन ने कराया रशिया को बदनाम करने के लिए। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका इसको लेकर बहुत नाराज है। और आज इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट, पुराने इनके जो पूर्व पीएम थे, उन्होंने भी यही कह दिया कि भाई जेलेंस्की ने खुद ने ये प्रोवोक किया रशिया को, ताकि रशियन मीडिया को बदनाम किया, रशियन सेनाओं को इसमें बदनाम किया जा सके, रशिया को नेगेटिव दिखाए जा सकते हैं। नैरेटिव जो है वो रशिया के खिलाफ, नैरेटिव वॉर में नहीं चलता सर, है ना। कौन सी दुनिया में जी रहा है ये आदमी, सीरियल से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, अजीब आदमी है। आगे चलें। यूक्रेन वॉर, जेलेंस्की सीक्स एयरक्राफ्ट टू फाइट रशिया, कीव हॉस्पिटल अंडर सीज। तो कीव का जो हॉस्पिटल था वो जो है बता रहे हैं कि वो रशियन फोर्सेस ने उसको ले लिया है, ठीक है। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये कहते हैं हमको एयरक्राफ्ट दो रशिया से लड़ने के लिए। कौन सा एयरक्राफ्ट मालूम है, आओ पढ़ाता हूँ। यूक्रेन प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky said Ukrainian forces were holding key cities in the central and southern part of the country while Russians were trying to block and keep encircled Kharkiv, फलान फलान फलान। अब ये जो मांग रहे हैं हवाई जहाज, कौन सा मांग रहे हैं वो देखें जरा। Zelensky on Saturday appealed to the West to provide his war-torn nation with Russian-made aircraft as the Kremlin's military aggression continues to batter cities of the East European nation। क्या बोलते हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए, रशियन मेड। क्यों अमेरिकन मेड मांगो ना, रशियन मेड क्यों मांग रहे हो। यहां पर एक बात साफ हो जाती है। अब एक बात बताइए, क्या रशियन मेड एयरक्राफ्ट इतने पावरफुल हैं कि उन आपको किसी दूसरे देश का नहीं चाहिए, आपको फ्रांस से नहीं चाहिए, आपको अमेरिका से नहीं चाहिए, आप F-16 मांगो, ये मांगो मांगो दुनिया भर के मांगो, क्या बात हो गई, क्यों नहीं मांग रहे हो। रशियन मेड एयरक्राफ्ट चाहिए आपको, या फिर आपको फिर से वही अपना फिल्मी का बाजा करने के लिए चाहिए कि रशिया का एयरक्राफ्ट हम दूसरे से ले लेंगे और उसी को गिरा देंगे और कह देंगे देखो हमने रशिया का एयरक्राफ्ट मार गिराया, और अपने ही फाइटर पायलट को स्वाहा कर देंगे। दो में से कोई एक बात है, या तो ये है कि आपको रशिया के एयरक्राफ्ट पर ज़्यादा भरोसा है, आपको मालूम है सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट रशिया के, या फिर दूसरी बात ये कि आप ये नैरेटिव गेम चलाना चाहते हो। रशियन एयरक्राफ्ट की क्या ज़रूरत है, वेट फॉर रशिया चेकमेंट इन देयर एयरफोर्स, इट्स इन देयर एयरफोर्स। हाँ, वो एयरफोर्स जिस भी आएगी उस दिन हो जाएगा। तो साहब ये अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे। खैर, इस बीच एक तस्वीर आ जाई और बड़ा हंगामा मचा हुआ एक खबर से। एक खबर आती है और खबर में ये कहा जाता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट चुपचाप सीक्रेटली जाकर पुतिन से मिलकर आए हैं, सीक्रेटली। इस खबर ने हंगामा मचा दिया। हंगामा इसलिए मचा दिया क्योंकि इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा होने वाला देश है, तो वो रशिया से मिलने क्यों गया था। हालांकि कहा जा रहा कि भाई अब लौट के ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल जो है अब रशिया के अगेंस्ट में वोट करेगा, फलान करेगा, ठिकान करेगा, वो जो भी करेगा एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल ब्रेकिंग ये है कि चुपचाप सीक्रेट मीटिंग थी इसकी, इनकी चुपचाप जाकर मिलकर आए थे, लेकिन आउट हो गई। खेल ही कुछ अलग चल रहा है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ है। आप भारत में स्टैंड से निराश हैं, वही वाला चैनल जिसके आगे आप आर लगाते हो, श्रीनिवास जैन। एनडीटीवी के पत्रकार ने भारत विरोधी बयान देने के लिए अमेरिकी अधिकारी को उकसाया, मिला करारा जवाब। उकसाते रहे बार बार कि आप बोलिए कि आप निराश है। नहीं आप निराश है ना, भारत इंटरव्यू ले रहे थे साहब उनका, आप भारत के स्टैंड से निराश है, भारत ने आपका साथ नहीं दिया। नहीं आप निराश है ना, तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया अमेरिकी अधिकारी ने। बोले हमें कुछ नहीं कहना भारत के बारे में, भारत अपना डिसीजन खुद लेगा। प्रेशर देखिए कहाँ कहाँ से मेंटेन हो रहा, फंडिंग हो रही है वहाँ से, ठीक है, पूरी कि भैया एजेंडा चलाओ, भारत पे प्रेशर बनाओ। ये भी उसी फंडिंग का पार्ट है जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं, इनको अच्छे डॉलर्स मिल रहे होंगे, पक्की बात है, एक एक वीडियो बनाने के मोटा पैसा मिल रहा होगा। तो ये सारा फंडिंग का खेल है सर, सारा हिसाब किताब हमारे देश के लोग ही कहते हैं कि साहब ऐसा करो वैसा करो। आइए तो कुल मिला के नटशेल में जरा समझ ले, नेटो, यूक्रेन और रशिया का पार्ट क्या है। देखें, लो भैया आ गया नेटो, नेटो आ गया। निकल लिया, इसलिए रशिया से उलझना नहीं चाहिए, मैंने तो पहले ही कहा था, ठीक है ना।
तो कैसे कैसे मजाक बन रहे हैं साहब, क्या क्या हो रहा है। लेकिन खैर, इस बीच में भारत की क्या पोजीशन है ज़रा इसको भी देख लें। भारत अपने काम में जुटा हुआ है और भारत अपनी जुगाड़ ढूंढ रहा है, मोदी जी अपनी जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। इंडिया पिचेस विद फ्रांस टू बिकम राफेल मेंटेनेंस हब। इतनी दुनिया में लड़ाई चल रही है, तुम भी हमसे कहते हो तुमको परमानेंट सीट भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, वो तो सब ठीक है, सीट वीट तो मिल जाएगी, धंधे की बात करो। मोदी गुज्जू भाई है, धंधे की बात पहले। तो राफेल का मेंटेनेंस हब बना दो हमको, समझ रहे हो आप। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है उनकी छोड़ो, विश्व में कहीं भी राफेल है उसका मेंटेनेंस का हब दे दो हमको, सब उड़कर भारत आएंगे, हम मेंटेन करेंगे, टकाटक मैकेनिक बनेंगे हम सारे राफेल के। सही है यार, इसको बोलते हैं डील। और वहाँ वो बच्चे लगे होंगे, वो 130 बसें मांग लो, 130 बसें मांग लो। बताओ ये मांगे या 130 बसें मांगे? 130 बसें छोड़ दें या फिर 130 बसें मांग लें और राफेल का मेंटेनेंस हब छोड़ दें? बताओ, आप बताओ, आपको क्या पसंद है भाई? मैं तो जनता की राय से जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। बस मेंटेनेंस हब ही होगा। न्यूक्स ऑन राफेल टेस्टिंग, बिल्कुल सर, ठीक है। तो क्या बस राफेल से हो जाएगा? मेंटेनेंस बाजी, मैकेनिक बने रहोगे? ना ना, आप समझ ही नहीं पा रहे बॉस, मैं कह रहा हूँ आप बहुत आगे बढ़ गए, आपको पता ही नहीं है। हंसा एनजी कंप्लीट्स सी लेवल ट्रायल। भारत का पहला इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, India's first indigenous flying trainer Hansa NG, designed and developed by National Aerospace Laboratories in Bengaluru, has successfully completed sea-level trials at Puducherry, February between 19 and March 5. लो भाई साहब, भारत का पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट तैयार हो गया और आप सोते ही रह गए, आपको पता ही नहीं चला। हैं? आपको किसी ने बताया नहीं? आपकी मीडिया ने बताया आपको? नहीं बताया, वो इतने इतने हजार करोड़ वाले चैनल वालों ने। टिनटिन आप समझ में आया क्यों पैसे देते लोग यहाँ पे? टिनटिन को समझ में नहीं आया, बल्कि घंटी टिनटिन इसलिए पैसे देते हैं, इसलिए पैसे लगते हैं। इतनी सारी न्यूज़ समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इतनी सारी बात करी पुतिन की, बाइडेन साहब की बात नहीं करी, बाइडेन साहब की बात कर लें। आज बाइडेन साहब का ट्वीट भी आया है। टुडे वी लर्नड दैट इन February the unemployment rate fell to 3.8%, down from 6.4 when I took office. That's the fastest decline in the unemployment rate in the recorded history. अबे गंवार, इसको भी केजरीवाल का भूत चढ़ गया, ये बाइडेन को भी केजरीवाल का भूत चढ़ गया। भाई जब तू ऑफिस में आया था, ट्रंप क्यों हारा था? क्योंकि पूरा कोविड ट्रंप ने झेला था, पूरा लॉकडाउन था, तो नौकरी तो लोगों की जानी थी, और अब खुल गया तो दुकानें वापस चालू गई, तो ऑटोमेटिकली हो गया। अरे बुड़बक, क्या अजीब आदमी है यार, कैसा बुड़बक आदमी है, कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है यार। लॉकडाउन के समय को अनलॉक के समय से कंपेयर कर रहा है और कहता है ये अब तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का रिकॉर्डेड हिस्ट्री है भैया अमेरिका की। अमेरिका वालों, भैया यार आरती उतारूं मैं तो तुम लोगों की। ऐसा गजब का राष्ट्रपति मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा। ये केजरीवाल का भी बाप है, केजरीवाल की बीमारी सबको लग गई, कम वक्तों को। वाह रे फ्रॉडी वालों, कमाल है साहब, कमाल। चलो साहब, ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे देखिए और देखिए। Right now, if you manufacture a product that gets purchased by the federal government, the Buy American Act says substantially all of that product should be made in US. Because of the loopholes over time, substantially all means 55%. We are increasing it to 75%. कहते हैं अमेरिकन सरकार जो खरीदती है, जो बाय ऑल में जो खरीदती है ना, सब्सटेंशियली ऑल में जो खरीदती है ना, बाय अमेरिकन एक्ट जो उनका उसके अंतर्गत 55% माल जो है उस प्रोडक्ट का अमेरिका में बना होना चाहिए। हम इसको बढ़ाकर 75% कर रहे हैं। पहली बात, मोदी जी को कॉपी करना बंद कर दो। मेक इन इंडिया अलग प्रोजेक्ट है, तुम उसको कॉपी नहीं कर पाओगे। अब दूसरी बात, क्योंकि ये तुम्हारा यूएसपी नहीं है बेटा, तुम नहीं खेल पाओगे इस पेज पे। अब दूसरी बात, 75% तुम्हारे माल बने तब ना तुम लगाओगे बाबू। कमी इसीलिए किया था, तुम्हारे यहाँ से सारी फैक्ट्री उठ के चली गई थी। कौन से नशे में हो? चलो अच्छा कर लिया, और ठप होने वाली है अमेरिकन इकोनॉमी, और सत्यानाश मारेगा भी है। बढ़िया, इतना बड़े देश को गिरते हुए देखने में बड़ा दुख होता है। भले अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, हमारा उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी बड़ा लगता तो है बुरा। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा